वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है एआई ड्रिवन डिस्कवरी ऑफ एबोसिन। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अभी काफी बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत सारे फील्ड में काफी ज्यादा एडवांटेजेस भी इसके मिल रहे हैं। एक मेडिसिन है एबोसिन। तो एबोसिन मेडिसिन के फॉर्मेशन में यहाँ पे एआई का यूज किया गया था। एमआईटी एंड मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में ये मेडिसिन बनी है एबोसिन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनी है। अब ये जो मेडिसिन है ये बनाया गया है इसको अगेंस्ट एसिनेटोबैक्टर बोमानी। दिस इज अ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब कभी भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि दीज आर द ड्रग्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट जब ये काम करते हैं, माइक्रोब स्पेशली बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं उसी को हम कहते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो जब एंटीबायोटिक मेडिसिन का अगर ओवर यूज किया जाए, बहुत ज्यादा अगर एंटीबायोटिक ले लिए जाते हैं तो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसके जो मेजोरिटी ऑफ जो स्ट्रेन्स होंगे दे विल बी सेंसिटिव स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि सपोज द 90% स्ट्रेन जो है सेंसिटिव, मीन्स कि अगर हमने इसको कोई भी ड्रग दिया है, कोई भी मेडिसिन दी है, तो ये सब मर जाएंगे। लेकिन उनमें से हो सकता है कि एक बैक्टीरिया उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब कि वो बैक्टीरिया उस पर उस मेडिसिन का इम्पैक्ट होना खत्म हो जाए। तो क्या होगा कि बाकी जो बैक्टीरिया वो तो मर जाएंगे और ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव करेगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और ऐसे ही बैक्टीरिया बन जाएंगे जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है। अब उन पर उस मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं। तो कितनी भी मेडिसिन फिर खाते जाओ तो इम्पैक्ट नहीं होता, फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। तो उसके बाद भी हो सकता है कि जो दूसरी मेडिसिन यूज की है उसके लिए भी वो रेजिस्टेंट डेवलप कर ले। एसिनेटोबैक्टर जो है ये एक इसी तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। तो ये जो एसिनेटोबैक्टर ओमानी है ये बहुत सारे इन्फेक्शन करता है, जैसे कि न्यूमोनिया, मेनिंगाइटिस, वुंड इन्फेक्शन, जो कि जिससे कि डेथ भी हो सकती है। अब जो एबोसिन है, एबोसिन मेडिसिन जो कि अभी डिस्कवर करी गई है, ये इफेक्टिव है एसिनेटोबैक्टर बोमानी के अगेंस्ट। अब इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई? देखो, जो ये बैक्टीरिया है ये इसके लिए मेडिसिन बनाना काफी टफ काम था, क्योंकि मेडिसिन जितने भी बनती हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उसके अगेंस्ट। जब भी मेडिसिन बनती है वो काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। मतलब कि जितने भी जो भी मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है उनकी, तब जाके कोई एक मेडिसिन यहाँ पे बनती है। तो उसका पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मशीन लर्निंग का यूज किया जाए, मशीन लर्निंग का मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यूज किया जाए ड्रग बनाने के लिए, कोई मेडिसिन बनाने के लिए, तो उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रैपिड एक्सप्लोरेशन हो सकता है। मॉलिक्यूल्स मींस कि जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कल्चर बनाया जाएगा यहाँ पे, बैक्टीरिया को ग्रो किया जाएगा लैब में, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टेस्ट किया जाएगा। मॉलिक्यूल नंबर 1 से टेस्ट करेंगे कि ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना इम्पैक्टफुल है। फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टेस्ट करेंगे, तीसरे से करेंगे, चौथे से करेंगे। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेस्टिंग यहाँ पे किया जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक्टीरिया के किसी एक फंक्शन को खत्म करेंगे, बट उससे बैक्टीरिया एक्टिव ही है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे फंक्शन को हैम्पर कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है उसको काफी एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद कोई भी ड्रग्स बनाई जा सकती है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है तो ये काफी इफेक्टिव होता है। इसमें पूरा डेटा फीड कर दिया जाता है कि मॉलिक्यूल नंबर 1 ने जो बैक्टीरिया के कौन से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रिवेंट किया, मॉलिक्यूल 2 ने क्या इम्पैक्ट किया, मॉलिक्यूल 3 ने क्या इम्पैक्ट किया। उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद ही ये एक कॉम्बिनेशन बना के दे देता है कि हमें किस कॉम्बिनेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स को हमें यूज करना चाहिए कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर सके। तो यही इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रग्स बनाने में। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे क्या किया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज किया। सबसे पहले ई कोलाई के अगेंस्ट ड्रग्स बनाई गई। ई कोलाई ये काफी कॉमन बैक्टीरिया होता है, इससे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कुछ। ई कोलाई के लिए सबसे पहले इन्होंने मेडिसिन बनाने के लिए स्क्रीनिंग होती है, लगभग मोर देन 100 मिलियन कंपाउंड्स, 100 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स का इन्होंने स्क्रीनिंग करी। और उसके बाद जो एल्गोरिदम है, एआई का जो एल्गोरिदम है
उसने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे डिटेक्ट किया या फिर सजेस्ट किया, दैट वाज कॉल्ड द हेलिसिन। अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल के आया वो इफेक्टिव है इस ई कोलाई के अगेंस्ट। इस मॉलिक्यूल ने ई कोलाई के अलावा और भी बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरियल स्पीशीज हैं स्पेशली जो रेजिस्टेंट हैं, ड्रग रेजिस्टेंट, उनके अगेंस्ट भी ये जो हेलिसिन मॉलिक्यूल है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा था, ये 100 मिलियन कंपाउंड्स का डेटा जिससे कि ये मेडिसिन बनी थी, इनको एआई लर्निंग टूल के अंदर फीड कर दिया साइंटिस्ट ने कि ये इतने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसमें किस मॉलिक्यूल ने क्या फंक्शन किया, किसने क्या फंक्शन नहीं किया, ये सारा का सारा यहाँ पे डेटा फीड कर दिया। उसके बाद ट्राई किया गया कि जो एसिनिटोबैक्टर बुमानी है, क्योंकि ये भी एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो इसके लिए फिर ड्रग बनाना स्टार्ट किया। तो जो जो पहले जो यहाँ पे हेलिसिन बना था उसके लिए जितने भी 100 मिलियन कंपाउंड्स का डेटा था, उस पूरे डेटा को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 7500 केमिकल्स का पता चला कि हो सकता है ये 7500 केमिकल्स जो है ये इफेक्टिव हो सकते हैं। देखो 100 मिलियन कंपाउंड्स का तो लैब में जाके एनालिसिस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा कि उस बैक्टीरिया से एक्सपोज करना पड़ेगा, कि फिर देखना पड़ेगा कि ये इस बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम आसान क्या कर दिया कि उसने जितने भी ये 100 मिलियन मॉलिक्यूल्स है उसमें से 7500 मॉलिक्यूल्स सजेस्ट किए कि ये मोस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। तो फिर इनका टेस्ट किया गया लैब में और फिर उससे यहाँ पे मेडिसिन बनती है, एबोसिन मेडिसिन यहाँ पे निकल के आती है। अब ये जो एबोसिन मेडिसिन है ये स्पेसिफिकली एसिनिटोबैक्टर के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये इसका एडवांटेज है। देखो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई भी बैक्टीरिया है हमें इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसके अलावा कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, बिफिडोबैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये सब कहाँ पे मिलते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हम मेडिसिन लेंगे, सपोज ये एसिनिटोबैक्टर हमारी बॉडी में आ जाता है, तो और ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है, तो जो हम ड्रग्स लेंगे, एंटीबायोटिक जो हम मेडिसिन लेंगे वो इस एसिनिटोबैक्टर को तो ख़त्म करेगा ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट अच्छे गुड बैक्टीरिया है इनको भी मार सकता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक मेडिसिन होती ये सिर्फ एसिनेटोबैक्टर को ही खत्म करेगा, जो बाकी अच्छे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म नहीं करेगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।